क्या आप जानते हैं कि अलेक्स इंकल ने समाजशास्त्र को समझने के लिए 3 तरीके बताए थे? एक ऑप्शन हमेशा से ही ट्रैप पर रहता है। वो ऑप्शन हमें सही लगता है लेकिन वो एक्चुअल में गलत होता है। अलेक्स इंकल, उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी। इसमें अलेक्स इंकल ने जो समाजशास्त्र के जो सब्जेक्ट मैटर हैं, उसकी जो विषय वस्तु है, उसको समझाने के लिए 3 अप्रोचेस, उसके जो 3 मार्ग हैं, उसको बताया है। फर्स्ट अप्रोच है हिस्टोरिकल अप्रोच, सेकंड है हमारा एम्पिरिकल अप्रोच और थर्ड है हमारा एनालिटिकल अप्रोच। जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, उसके अंदर जो संस्थापक समाजशास्त्री थे, उनकी समाज के बारे में क्या राय थी, कौन से तरीके अपनाकर उन्होंने समाज को समझा, उन तरीकों को हम देख सकते हैं कि उनको समझे कि उनकी क्या राय थी और किन किन तरीक़ों से उन्होंने समाज को समझा। सेकंड है हमारी जो एम्पिरिकल अप्रोच है, अनुभवजन्य जो दृष्टिकोण है, उसके अंदर समाज के अंदर अभी प्रेजेंट में समाजशास्त्री किन मुद्दों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और किन किन मुद्दों के ऊपर समाज में के अंदर कार्रवाई हो रही है, जैसे गरीबी है, शिक्षा है, परिवार है या फिर राजनीति है, इनके अंदर किन मुद्दों के ऊपर समाज के अंदर कार्रवाई चल रही है, उसको समझे। और लास्ट है एनालिटिकल अप्रोचेस। इसके अंदर आता है कि सिर्फ सुनना या देखना नहीं है, समझना भी है। तर्क और वितर्क के माध्यम से उसके बारे में कंसेप्ट को क्लियर करे। सिर्फ देखना और सुनना नहीं है, उसके बारे में समझ भी कायम करनी है कि लॉजिकल और रीजनिंग के माध्यम से हम समाजशास्त्र की बाउंड्रीज को तय कर सकते हैं कि कोई भी समस्या है जैसे समाज के अंदर, उसकी लिमिट कितनी है या फिर उस समस्या को किस हद तक, मतलब किस टाइम तक उसको सुधारा जा सकता है या फिर उस समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि जो अलेक्स इंकल ने जो 3 स्टेजेस बताई हैं, उसमें पहले है कि समाज को समझने के लिए हम पुराने समाजशास्त्रियों की राय ले सकते हैं, उन्होंने किन तरीक़ों को अपनाया। और दूसरी स्टेज आती है कि प्रेजेंट में किन किन मुद्दों के ऊपर समाज के अंदर कार्य चल रहे हैं या फिर समाज के अंदर अभी हाल फिलहाल में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, उनको समझे। और फाइनली उनके बारे में हमारी क्या समझ है, क्या सोच हम उनके बारे में कायम कर सकते हैं। मीन्स हमारा अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है उसके बेस पर हम समझे कि एक्चुअल में वो समस्या है भी या नहीं भी, समस्या है तो वो किस टाइम तक हम उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। अगर इसको और आसान भाषा में समझे तो अलेक्स इंकल ने समाजशास्त्र को समझने के लिए 3 तरीके अपनाए हैं, हिस्टोरिकल और एम्पिरिकल और एनालिटिकल। मीन्स जैसे हमारे पुराने लोग होते थे, दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी, ऐसे ही हम पुराने जो समाजशास्त्री हैं उनको समझ सकते हैं, उनके तौर तरीक़ों को देख सकते हैं। सेकंड है हमारा एम्पिरिकल। और अभी जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं या कॉलेजेस में जाते हैं, तो स्कूल या कॉलेजेस में क्या काम हो रही है, समाज को देखते हैं कि समाज के अंदर क्या चल रहा है, लोगों के तौर तरीके क्या हैं, बातें करने का तरीका क्या है, समाज के अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनको देखें और समझें। और लास्ट है हमारा जो एनालिटिकल अप्रोच है, उसके बारे में ये है कि जैसे हम पजल को सोल्व करते हैं एक कंसंट्रेट के माध्यम से, कि एक लाइन में एक साइड के अंदर फोकस करके हम उस समस्या को देखते हुए पजल सॉल्व करते हैं। ऐसे ही समाज को भी समझने के लिए हमें तर्क और वितर्क के माध्यम से उसके बारे में खुद की समझ कायम करना, इनसे देखा, सुना और उसके बारे में समझ कायम करना। अगर इसको एक लाइन के अंदर समझे तो पहले देखो, सुनो और उसके बाद अपनी राय, मीन्स उसके बारे में अपनी राय समझ के साथ कायम करना, मीन्स उसके बारे में कंसेप्ट को क्लियर करना, लॉजिक और रीजनिंग के माध्यम से समाजशास्त्र की बाउंड्रीज को तय करना कि उसकी लिमिटेशन, उसके जो अंत है वो कहाँ तक है।
तो ये था अलेक्स इंकल का समाजशास्त्र को समझने के 3 तरीकों का कंसेप्ट, जो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कंसेप्ट के साथ। फ्रेंड्स, अपना फीडबैक जरूर दें, अगर आप पॉजिटिव हो तो भी और नेगेटिव हो तो भी अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।